जय श्री माता जी। मैं डॉक्टर आशा चौहान। मेरा छोटा सा पूर्णिमा हॉस्पिटल है नर्मदा जी के किनारे, इंदौर के पास, ओंकारेश्वर के पास। जहाँ छोटा सा अस्पताल श्री माता जी की कृपा से बहुत अच्छा चलता है, जहाँ दिन रात श्री माता जी की कृपा बरसती है। और अभी जो नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में मैं ये चाहती हूँ कि हम जब भी नवरात्रि में आदि शक्ति के 9 स्वरूप होते हैं और हम अलग अलग पंडालों में, अलग अलग स्थानों पे कई बार हम सहयोगी भी दर्शन करने जाते हैं, पर हम इस बात को विचार करें, सोचे, हम दूसरों को भी ये वाली बात समझाएं कि क्या जब हम आदि शक्ति के दर्शन करने जाते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मांड, ब्रह्मचारिणी, अलग अलग स्वरूपों में जो हमें दर्शन देती हैं श्री माता जी, और अलग अलग रूपों में जो विराजती हैं, तो क्या वाकई में हमारे अंदर 9 देवियों का स्वरूप जागृत होता है क्या? 3 देवियों का स्वरूप तो मैं आपको बता भी सकती हूँ। जैसे एक महिला होती है ना, अपने घर को बहुत अच्छा मैनेज करती है, मेंटेन करती है, और थोड़े से पैसे भी पति के दिए हुए पैसों में से, परिवार के पैसों में से कुछ बचा के, छुपा के भी रखती है। लेकिन जब कभी घर पे मुसीबत आती है, इमरजेंसी होती है, तो वो क्या करती है, जल्दी से उन पैसों को निकाल के देती है, घर वालों की मदद करती है। तो ये तो हुआ उसका महालक्ष्मी का स्वरूप हुआ। महालक्ष्मी के स्वरूप को वो सार्थक करती है। अब दूसरा स्वरूप आया महासरस्वती। अब क्या होता है, जब अपने बच्चों को पढ़ाना होता तो पूरे कंसंट्रेशन से, फुल कंसंट्रेशन से अपने बच्चों को पढ़ाती है, तो उसका उस समय बच्चों की किताबों में पूरा ध्यान रहता है और अच्छे से पढ़ाई करवाती है अपने बच्चों को, तो उसका महा सरस्वती स्वरूप जागृत होता है। अब तीसरा स्वरूप को मैं बताती हूँ। तीसरा स्वरूप जो होता है, क्या होता है कि साल भर अपने पति की, बच्चों की, परिवार की बहुत सेवा करती है। ननद का बर्थडे आया, भाई का आया, ससुर का आया, देवर का आया, पति का आया, बच्चों का आया, किसी का भी बर्थडे आता, तो वो सोचती मैं अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाऊं, इनके लिए कुछ बाजार से खरीद के लाऊं, इनका बर्थडे अच्छे से मनाऊं। ऐसा करके वो खूब मेहनत करती है, उनका बर्थडे मनाती है और कुछ गिफ्ट भी देती है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें, डिश बना के खिलाती है। अब क्या होता है कि साल में एक दिन ऐसा आता जिस दिन उस महिला का बर्थडे रहता है। अब क्या होता है, किसी कारणवश, किसी कार्य से घर के लोग उसके बर्थडे को मनाना और उसे बोलना भूल जाते हैं। उस दिन क्या होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, पूरा साल भर का गुस्सा वो निकालती है, और उस दिन उसका महाकाली स्वरूप जागृत होता है कि मैं आप लोगों के लिए इतना करती हूँ, आप लोग ये भी नहीं पूछते हो कि मुझे क्या पसंद है, मुझे साड़ी चाहिए, मुझे कोई गिफ्ट चाहिए, मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही, ना तो आप मेरी इच्छा पूछते हो, ना आप मुझे गिफ्ट देते हो, ना मुझे आप हैप्पी बर्थडे बोलते हो, मतलब मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं हूँ। तो इतनी गुस्सा करती हूँ, लेकिन उस गुस्से में बहुत प्यार भरा गुस्सा होता है, लेकिन उस गुस्से में उसका महाकाली स्वरूप हम सब लोगों को प्रतीत होता है। तो इस तरीके से महिलाओं के, घर की माताओं, बहनों के, बेटियों के बहुत सारे रूप होते हैं। तो अलग अलग रूप को हम जाने, समझें और आदि शक्ति के 9 स्वरूपों को समझें, और आदि शक्ति के 9 स्वरूपों को हम हमारे अंदर महसूस करें कि वाकई में आदि शक्ति की शक्तियां क्या हमारे अंदर जागृत हो रही। वाकई में हम जो ध्यान करते हैं, सहयोगियों को ध्यान बताते हैं, तो क्या हमें सारी शक्तियां अंदर महसूस होती है? जितना हम आदि शक्ति का ध्यान करेंगे, जितना हम तप करेंगे, तपस्या करेंगे, उतनी आदि शक्ति अलग अलग स्वरूपों में हमारे अंदर जागृत होंगी और हमें सुख, शांति, ऐश्वर्य, सेटिस्फेक्शन देगी, और हम दूसरों को सहयोग बहुत अच्छे से हर तरीके से समझा सकते हैं। श्री माता जी हर तरीके से समझाने की शक्ति देती। जरूरत है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है। जय श्री माता जी। आपने इतने सुंदर से सुना, समझा। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। अब मैं आपको सहयोग का एक मिराकल बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा है जो लंदन में पढ़ाई करने के लिए भी गया और अब जॉब भी करता है। बीच में अब उसने जॉब जो उसने फिल्म प्रोडक्शन में उसने पीजी किया लंदन से, और वो स्क्रिप्ट राइटर भी है, फिल्म प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, वीजा कंपनी का मालिक भी। अब उसने खुद की कंपनी खोल ली है, तो वीजा कंपनी और बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे कार्य करता है। मान लो कोई फैमिली है इंडिया में, कोई फैमिली है भारत में, जिसे कि लंदन शिफ्ट होना है, तो उस फैमिली की वो पूरी हेल्प करता है कि इंडिया से या भारत से, हिंदुस्तान से लंदन में शिफ्ट होने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या समस्या आएंगी, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजों की इसको जरूरत पड़ेगी, वीजा लगेगा, उसको लंदन में जाके वो जो बिजनेस करना चाहता वो बिजनेस वाला कार्य मिलेगा कि नहीं, उसका बिजनेस चलेगा कि नहीं, कंपनी चलेगी कि नहीं, एक एक छोटी छोटी चीजें समझाता है। आपकी क्लास लेगा, 0 क्लासेस, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लासेस भी लेता है, और आपको कितना खर्च लगेगा वो भी समझाएगा। अब ये सब कुछ जो बिजनेस करते करते बीच में एक दिन श्री माता जी को भूल गया। ध्यान भी करता था, बहुत अच्छा ध्यान करता था, फिर बीच में भूल गया काम के चक्कर में श्री माता जी को। तो उसको एक दिन सपना आया, तो गणेश जी और श्री माता जी बोलती कि देखो पारक, तुम हमें भूल गए हो, हम तो तुम्हें भूले नहीं।
ऐसा करते करते बीच में वो बहुत ज़्यादा अपने कार्य के प्रति भी परेशान था। जब दूसरे की जॉब करता था तो बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान करते थे, बहुत तंग था। तो उसकी छोटी सी बेटी थी, वो बोलती थी कि देखो पापा, आप इतना डिप्रेस ना हो, गणेश जी है ना, हमारे गणेश जी बहुत प्यारे हैं, बहुत सस्ते, वो आप बहुत सच्चे हैं, वो आपका बहुत ध्यान रखेंगे और आपको बहुत आगे ले जाएंगे। तो थोड़ा सा बेटे को समझ में आया तो वो मुझे भी बोलता था कि मम्मी अब मुझे ध्यान करा दो। तो अब श्री माता जी का वो ध्यान भी करने लगा और दूसरों को भी सहयोग के बारे में बताता है। तो उसको धीरे धीरे ध्यान करने से उसमें इतनी शक्ति आ गई कि वो सबके कार्य इतने सुंदर और इतने अच्छे तरीके से करता है और श्री माता जी ने उसको बहुत अच्छे ट्रैक पर ले आई है और बहुत सुंदर ध्यान करता है और बहुत ही अच्छा अपना जीवन चला रहा है और दूसरों के जीवन की भी बहुत सारी समस्याएं हल करने के लिए बहुत सारे उपाय निकाला है। तो अगर उससे कुछ लोग कांटेक्ट करेंगे तो उससे श्री माता जी का ध्यान भी वो सिखा सकता है और जीवन को आगे बढ़ाने के बहुत सारे तरीके भी समझा सकता है। आप लोगों ने इतने सुंदर से सुना, समझा। सभी को जय श्री माता जी।